गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 का नया टॉपिक। कोई भी जो रासायनिक सूत्र होते हैं उनको लिखना, किस तरह से रासायनिक सूत्र बनाए जाते हैं और उनके नियम क्या होते हैं। वैसे तो हमने ये सारी चीज़ें पहले जो हमारी क्लास हुई थी उसमें पढ़ी थी, लेकिन आज जो आपका है इसमें संयोजकता के आधार पर यानी संयोजकता को ध्यान रखते हुए किस तरह से तत्वों को लिखा जाता है, तत्वों को उनकी संयोजकता बदलते हुए किस तरह से अणु बनाए जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सोडियम क्लोराइड की। यहाँ पे आपके सामने एक शब्द है सोडियम क्लोराइड। सामान्य भाषा में इसे नमक कहा जाता है। सोडियम क्लोराइड सामान्य भाषा में इसे कहा जाता है नमक। इसमें दो तत्व हैं, एक तो है सोडियम और एक है क्लोराइड। सोडियम को हम लिखते हैं Na के, इसका प्रतीक है, और क्लोराइड का मतलब है क्लोरीन। एक चीज़ ध्यान रखें, जैसे ऑक्साइड, क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ठीक है। तो ये जो आइड लगता है जो ऋणायन तत्व होते हैं, यानी ऐसे परमाणु जो अष्टक पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इसकी संयोजकता -2 होती है, इसलिए ऑक्सीजन का हो जाएगा ऑक्साइड। क्लोरीन है वो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो क्लोरीन का हो जाएगा क्लोराइड, ठीक है। नाइट्रोजन का हो जाएगा नाइट्राइड। तो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड, क्लोराइड का मतलब यहाँ पे है क्लोरीन ही है ये, लेकिन क्योंकि इसकी संयोजकता माइनस में है इसीलिए इसके लग गया आइड। तो सोडियम क्लोराइड जो है इसका फॉर्मूला हम लिखेंगे। सोडियम का प्रतीक होता है Na और क्लोराइड का होता है Cl। सोडियम की संयोजकता होती है 1 और क्लोरीन की संयोजकता भी होती है 1। कैसे, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। सोडियम आता है 11 नंबर पे आवर्त सारणी में, तो 11 नंबर पे आने का मतलब इसमें 11 प्रोटॉन है, 11 ही इसमें है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जो है पहले कक्ष में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्ष में होंगे मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन। ये हो गए 2 और 8 10। ये इसका K कक्ष है, ये इसका L कक्ष है। अब 2 और 8 हो गए 10, बचा 1 इलेक्ट्रॉन, तो वो आ जाएगा तीसरे कक्ष में। यहाँ पे सोडियम क्या करेगा, अष्टक पूरा करने के लिए या तो इस 1 इलेक्ट्रॉन को वो त्याग दे ताकि इसके पहले वाला कक्ष भरा हुआ रहे इलेक्ट्रॉनों से, या फिर ये 7 इलेक्ट्रॉन ले ताकि इसमें 8 हो। तो सोडियम क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, ठीक है, और 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर बनाता है सोडियम आयन। ऐसे ही क्लोरीन है वो आता है 17 नंबर पे। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है 2 8 7। लास्ट कक्ष में इसके इलेक्ट्रॉन है 7। अष्टक पूरा करने के लिए इसको 1 की जरूरत हो रहा है, तो या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन त्यागे ताकि ये कक्ष भरा हुआ रहे, या फिर 1 इलेक्ट्रॉन ले। तो 7 इलेक्ट्रॉन त्यागे, इससे ज़्यादा बेटर हो कि 1 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे तत्व से ले। तो इसकी संयोजकता होती है माइनस में और इसकी होती है प्लस में। यहाँ पर जो भी आपको रासायनिक सूत्र जिसका भी लिखना हो, सबसे पहले उसका नाम लिखेंगे, उसके बाद धनायन तत्वों को लिखेंगे, फिर ऋणायन तत्वों को लिखेंगे, दोनों के नीचे उनकी संयोजकता लिखेंगे और उनको बदल देंगे। इसको भी 1 मिला और इसको भी 1 मिला। सोडियम को 1 मिला तो Na 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्लोरीन को भी 1 मिला तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो सोडियम क्लोराइड का जो फॉर्मूला होगा वो होगा NaCl। एक चीज़ ध्यान रखें, कुछ तत्व ऐसे हैं जिनके प्रतीक जो हैं 2 अक्षरों में लिखे गए हैं। वैसे हम इसी की बात कर लेते हैं, सोडियम है और क्लोरीन है। तो जहाँ पर 2 अक्षर आ रहे हैं किसी तत्व के प्रतीक के रूप में हम उसको लिख रहे हैं, उसमें 2 अक्षर हैं, तो पहला जो लेटर है उसको हम लिखते हैं कैपिटल में और जो दूसरा है उसको लिखते हैं स्मॉल में। जैसे क्लोरीन आपने ऐसे लिखा तो ये गलत होगा क्योंकि दोनों ही कैपिटल लिखे हैं, C कैपिटल L स्मॉल। ऐसे ही सोडियम लिख रहे हैं N कैपिटल और A स्मॉल। कॉपर लिख रहे हैं C कैपिटल U स्मॉल। कोबाल्ट लिख रहे हैं C कैपिटल O स्मॉल। कॉपर कोबाल्ट हो गया। ऐसे ही एल्यूमिनियम लिख रहे हैं तो AL, अगर आप ऐसे लिखते हो तो ये गलत होता है। पहला जो लेटर होगा वो कैपिटल में होगा और जो दूसरा लेटर लिखा जाता है वो लिखा जाता है स्मॉल लेटर के अंदर। तो ध्यान रखें, ये जितने भी तत्व हैं इनके प्रतीक जब आप लिखते हैं तो फर्स्ट लेटर आता है आपका कैपिटल में और सेकंड जो लेटर आएगा वो आएगा आपके स्मॉल में। तो जो भी आपको तत्व या यौगिक दिए गए हैं उनके रासायनिक नाम लिखने के लिए पहले धनायन तत्व को लिखें, इसके बाद ऋणायन तत्व को लिखें और उसके बाद दोनों के नीचे संयोजकता लिख के उसको बदल दें। सामान्य हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन
कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें देखिए एक तो है कार्बन, डाई का मतलब होता है दो, और है ऑक्साइड, ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन। मैंने आपको अभी भी बोला था ऑक्सीजन का ऑक्साइड, क्लोरीन का क्लोराइड, फ्लोरीन का फ्लोराइड। तो आइड लगता है जो ऋणायन जिनकी संयोजकता होती है माइनस में, यानी जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं। कार्बन आता है आवर्त सारणी में नंबर 6 पर। तो पहले कक्ष में इसके इलेक्ट्रॉन होंगे 2, बचे 4 इलेक्ट्रॉन, वो आ जाएंगे दूसरे कक्ष में। अब देखिए इसमें जो पहले कक्ष है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, दूसरे कक्ष में हो गए इलेक्ट्रॉन 4। अब इसके पास लास्ट कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन है। अष्टक पूरा करने के लिए या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन त्याग दे या फिर 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले। तो ये जो कार्बन होता है ना तो इलेक्ट्रॉन त्यागता है ना ही ग्रहण करता है, ये साझा करता है इलेक्ट्रॉन का। तो यहाँ पर इसके लास्ट कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी संयोजकता हो जाएगी 4। ऑक्सीजन की मैंने अभी आपको बताई, इसकी संयोजकता होती है 2। ऑक्सीजन आता है 8 नंबर पे, पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन। अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इसकी संयोजकता हो जाएगी -2। जब भी कभी संयोजकता आप लिखते हो और अगर वो किसी नंबर से कट हो रही है तो पहले उसको कट करेंगे। आप ऐसे नहीं लिखेंगे इसमें कि 2 इसको मिल गए, 4 इसको मिल गए तो C2O4, नहीं, पहले इन नंबर्स को आप क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। यानी अगर किसी नंबर से ये कट रहे हैं तो काटेंगे। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहाँ पे आगे 2, यहाँ पे आगे 1, तो ये 2 तो मिलेंगे ऑक्सीजन को और 1 मिलेगा कार्बन को। कार्बन को 1 नंबर मिला तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ऑक्सीजन है उसको 2 नंबर मिले तो हमने लिख दिया 2, तो ये बन गया CO2। बिल्कुल ऐसे ही अगर हम और बात करें कैल्शियम ऑक्साइड, आपके एक नाम आ रहा है कैल्शियम ऑक्साइड। इसमें देखिए एक तो है कैल्शियम और एक है ऑक्सीजन। ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन। आइड लगता है जो तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, ऋणायन यानी जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं ना, और माइनस में जिनकी संयोजकता होती है उनके आइड लगेगा। तो इसमें एक तो है कैल्शियम जिसको हम लिखते हैं Ca, और एक है ऑक्सीजन जिसको हम लिखते हैं O से। कैल्शियम आता है 20 नंबर पे। कैल्शियम 20 नंबर पे आता है तो पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद हर कक्ष में 8-8 इलेक्ट्रॉन रखते जाइए आप, ठीक है। तो पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, फिर तीसरे में 8, 20 नंबर पे आता है ये। तो टोटल 20 प्रोटॉन है, 20 प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 20 ही होंगे। तो 2 8 10 और 10 8 18, बचे 2 इलेक्ट्रॉन, वो आ गए इसमें। तो कैल्शियम के लास्ट कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और ये दोनों इलेक्ट्रॉनों को त्याग देगा। जैसे ये इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, इसका ये वाला कक्ष है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है अष्टक। यहाँ पे इसकी संयोजकता होती है +2। ऐसे ही ऑक्सीजन है वो 8 नंबर पे आता है, तो 2 6, इसको लास्ट कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको 2 की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पे क्या करेगा, इसकी संयोजकता होती है -2। तो यहाँ पे दोनों की जो संयोजकता है बराबर है। जब बराबर नंबर हो ना तो वो कट जाएंगे और एक एक आएगा। कैल्शियम को 1 मिला, ऑक्सीजन को 1 मिला, तो 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं होती, और कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला हो जाएगा CaO। बिल्कुल ऐसे ही हम बात करते हैं अगला एल्यूमिनियम क्लोराइड की। यहाँ पे आज हम कुछ जो इनके रासायनिक सूत्र हैं इनकी बात करते हैं, कुछ एक रासायनिक सूत्र बनाते हैं। एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, इसमें देखिए 2 तत्व हैं, एक तो है एल्यूमिनियम और एक है क्लोराइड का मतलब क्लोरीन। तो एक तो एल्यूमिनियम है और एक क्लोरीन है। तो हमने सबसे पहले लिखा एल्यूमिनियम, उसके बाद हमने लिखा क्लोरीन। आप लोगों को बार बार मैंने एक चीज़ कही है, जो 1 से लेकर 20 तक के जो तत्व हैं आपको कंटिन्यू उनको याद रखना है। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इस तरह से कंटिन्यू आपको याद रखना है ताकि आप उंगलियों पे गिनकर तुरंत बता दें कि ये कितने नंबर पे आएगा तत्व। अगर आप 1 से लेकर 20 तक तत्वों को गिनोगे तो 13 नंबर पे आता है एल्यूमिनियम। 13 नंबर पे एल्यूमिनियम आता है, इसका मतलब इसमें 13 प्रोटॉन है और 13 ही इसमें इलेक्ट्रॉन है। 13 नंबर पे आता है, इसका मतलब 13 इलेक्ट्रॉन और 13 ही प्रोटॉन। 13 है तो फर्स्ट जो पहला जो कक्ष होगा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। हर कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं अधिकतम, ये इसका फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था 2n²।
पहले कक्ष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो 13 में से 2 इलेक्ट्रॉन हमने पहले कक्ष में रख दिए। दूसरे कक्ष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो 13 में से 2 इसमें आ गए, 8 इसमें आ गए, टोटल हो गए 10। अब बचे 3 इलेक्ट्रॉन, तो आ जाएंगे इस कक्ष में। यहाँ पर तीसरा कक्ष है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन आ गए। अष्टक पूरा करने के लिए या तो ये 5 इलेक्ट्रॉन ले या फिर ये 3 इलेक्ट्रॉन त्याग दे, ताकि ये भरा हुआ रहे कक्ष। तो एल्यूमिनियम क्या करता है, 3 इलेक्ट्रॉन त्यागता है। यहाँ पे प्लस का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। बिल्कुल ऐसे ही जब आप 1 से 20 तक जो आवर्त सारणी में तत्वों को काउंट करते हैं, तो क्लोरीन जो है वो 17 नंबर पे आता है। 17 का मतलब है पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में 7। तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, इसकी संयोजकता होती है -1। अब इनको एक्सचेंज कर दो आप, तो एल्यूमिनियम को कितना मिला 1, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्लोरीन को कितने मिले 3, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 3। तो ये जो नंबर होते हैं ये आप नीचे की तरफ ऐसे नहीं लिखेंगे Cl3, ऐसे लिखते हो तो गलत होता है। ये क्लोरीन लिखा है, इसके नीचे यहाँ पे आएगा ऐसे 3। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला हो जाएगा AlCl3। बिल्कुल ऐसे ही हम बात करते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, तो देखिए इसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड, यहाँ पे 2 तत्व हैं, एक तो है एल्यूमिनियम और ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन से। अभी मैंने आपको बताया एल्यूमिनियम की संयोजकता होती है 3, प्लस माइनस ना भी लिखें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एल्यूमिनियम 13 नंबर पे आता है, पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्ष में 8 और तीसरे कक्ष में आएंगे 3 इलेक्ट्रॉन। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा ताकि पहले वाला कक्ष भरा हुआ रहे। ऑक्सीजन की संयोजकता होती है 2। यहाँ पे ना तो ये नंबर बराबर है, ना किसी नंबर से ये कट रहे हैं, तो इनको सीधा ऐसे ही एक्सचेंज कर दो। ये 2 तो मिल जाएंगे एल्यूमिनियम को, 3 आ जाएंगे ऑक्सीजन के पास। एल्यूमिनियम को मिले 2, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 2। ऑक्सीजन को मिले 3, तो यहाँ हमने लिख दिया 3। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला हो जाएगा Al2O3। बिल्कुल ऐसे ही आप लोगों को जो रासायनिक सूत्र हैं वो लिखने हैं और अलग अलग रासायनिक सूत्रों को लिखकर उनकी प्रैक्टिस करनी है। अलग अलग जो तत्व हैं जितने भी, इनकी संयोजकता जो है वो आपको बुक में जो सारणी है चैप्टर 3 और 4 दोनों में ही सारणी दी गई हैं, जिनके अंदर आप लोगों को अलग अलग तत्व दिए गए हैं, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के नंबर भी दिए गए हैं, उनकी संयोजकता भी दी गई है। तो जब भी किसी रासायनिक जो यौगिक होते हैं उनको आपको लिखना हो, उनके अणुसूत्र लिखना हो, तो पहले धनायन तत्व फिर ऋणायन तत्व, उसके बाद दोनों की संयोजकता लिखो और उसको बदल दो। अगर संयोजकता बराबर हो तो आप कट कर दो और वो 1-1 में काउंट होगी। जैसे इस तरफ भी 2 है और इस तरफ भी 2 है, तो 2 से 2 कट जाएंगे, 1-1 आएगा। अगर संयोजकता जो नंबर है वो अगर किसी नंबर से कट रहा है, जैसे एक तरफ 4 एक तरफ 2 है, तो 2 की टेबल से दोनों कट रहे हैं। अगर वो किसी टेबल से कट नहीं रहे तो आप उनको ही सीधा ऐसे एक्सचेंज कर दो। एक तत्व की जो संयोजकता है वो दूसरे वाले की तरफ लगा दो और दूसरे वाले की वो पहले वाले के अंदर लगा दो। तो इस तरह से रासायनिक जो सूत्र हैं वो लिखे जाते हैं। आपका आज का जो होमवर्क है वो ये है कि आपको क्या करना है, कम से कम 10 रासायनिक सूत्र लिखने हैं और उनका अणुसूत्र आपको लिखकर बनाना है। अगर किसी भी तत्व की संयोजकता या फिर उस अणुसूत्र बनाने में आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।